साधु साधु साधु। हमारे तथागत महाकारुणिक सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि नमन हो, तथा जिन्होंने उन तथागत से मुलाकात करवाए हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंते जी को भी मेरा कोटि कोटि नमन हो। श्रद्धावान पुण्यवान उपासकों एवं उपासिकाएं, आज हम बहुत ही सुंदर, बहुत ही विशेष एक स्पेशल धर्म बताने जा रहे हैं। आप सुनकर विस्मित हो जाएंगे, चकित हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा जीवन का गुण के बारे में, ये सिर्फ निर्वाण पाने वाले लोगों के लिए सबसे सपोर्टिव गुण है। जिसको सच में संसार में निर्वाण पाना है, तो इस जीवन में निर्वाण पाना है, तो किसी जन्म में पाना है, तो ये गुण अपनाना अनिवार्य है। इतना बड़ा गुण है, ये गुणों का शिखर है, गुणों में हीरा है, गुणों में सोना है। एक उत्तम गुण है जो इस गुणों, जिसके व्यक्ति के पास ये गुण है, वो व्यक्ति सत्पुरुष कहलाता है, उत्तम कहलाता है। जिसके पास ये गुण है, वो व्यक्ति का जीवन सुंदर है। जितना भी गुण धर्म है, लेकिन ये गुण नहीं है, तो वो व्यक्ति का जो ये गुण नहीं होने के कारण सबसे पहले ये दुर्गुण होगा, तो ये गुण नहीं होगा तो उसका विपाक पहले मिलता है। अगर ये बाकी कितना भी रहे, ये गुण के बिना जितना भी सेवा भाव पुण्य भाव, विपाक बाद में मिलता है, अल्प रूप में मिलता है। तो समझ जाइए ये गुण कितना इंपॉर्टेंट है। ये गुण सिर्फ नाखून में मिट्टी जैसे लोग अपनाता है। भगवान बुद्ध बहुत प्रशंसा किए गुण को, बहुत गुण गाए। कौन सा ये गुण है जिससे लोगों को सत्पुरुष बनाता है, उत्तम बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है, विशेष बनाता है? देखिए, दुनिया में बहुत दुर्लभ दुर्लभ कारण है। बुद्ध का, तथागत रत्न, बुद्ध रत्न का जन्म दुर्लभ है, तथा बुद्ध भगवान का धर्म देशना करने वाला व्यक्ति दुर्लभ है। उस देशना को सुनने वाला दिल से पालन करने वाला लोग दुर्लभ है। ये तीसरा, चौथा है में उसको पालन करके धर्म बोध करने वाला दुर्लभ है। और अंतिम में कथाइयों कतवेदि पुद्गलो दुर्लभो लोकस्मि, जो एक गुण के बारे में बोलने जा रहे हैं, वो है कृतज्ञता गुण। सारे गुणों का मुखिया है, सारे गुणों का मालिक है। ये गुण के साथ चलते हैं तो वो व्यक्ति महान सत्पुरुष कहलाता है। भगवान बुद्ध कृतज्ञता गुण, किया हुआ उपकार का गुण में याद रखने में सबसे नंबर 1 है। भगवान बुद्ध बताएं कि संसार में ये गुण को हम पारमिता जैसा पूर्ण किए भिक्षु लोग नहीं जानता है, बहुत सारे लोग नहीं जानता है। कृतज्ञता मतलब कोई भी लोग उपकार किया तो उसको याद रखना। तो कैसे हम बता दें, बहुत सारे लोगों का एक गलतफहमी है कि खुद दूसरों को मदद करता है वो याद रखता है, लेकिन दूसरा खुद को मदद करता है वो याद नहीं रखता है। वो दूसरा कोई दुख देता है तो वो याद रखता है, दूसरे कोई मदद करता है तो याद नहीं रखता है। वो असत्पुरुष गुण है। सत्पुरुष लोग ऐसा नहीं होता है। सत्पुरुष लोग होता है जो दूसरे को किया हुआ उपकार को याद रखता है। देखिए बोधिसत्व कैसे संसार में बुद्ध बनने के लिए पारमिता के जैसा पूर्ण किया। ये कृतज्ञता गुण हम एक घटना के रूप में बताकर आगे सुंदर से समझाएंगे, आप विस्मित हो जाएंगे। तो देखिए, एक जन्म में भगवान बुद्ध बोलते हैं क्योंकि आनंद बनती भगवान के पीछे पीछे, भगवान को 9 बार सुनने में आता है, 9 बार जग कर रात में कुटिया को प्रदक्षिणा करता था, देखता था कि तथागत हमें बुलाएं तो नहीं, कुछ काम आ गया तो आनंद करके बुलाएगा तो हम वहाँ पर रहना चाहिए करके बार बार उठ के जग कर देखते थे रात में भी। देखिए कितना प्यार है। हमेशा बोलता है लाभ आवत में वत में सुलद्धा, मुझे बहुत बड़ा लाभ मिला है तथागत से मुलाकात होकर, धर्म सुनकर। तो ये गुण इतना इंपॉर्टेंट गुण है। आज देवदत्त के पास ध्यान नहीं करता था क्या? ध्यान करता था। सील पालन नहीं करता था? करता था। बहुत कुछ करता था। उपासक उसके पीछे जाता था, लेकिन फिर भी वो अरहंत नहीं हुआ, फिर भी वो धर्म का बोध नहीं किया, फिर भी वो दुगति गया। उसको सत्पुरुष नहीं बोला जाता, वो असत्पुरुष कहलाया। क्यों? क्योंकि तथागत भगवान बुद्ध को उपकार को याद नहीं रखा। ये बहुत मायने हैं।
क्यों भिक्षु लोग पूछा कि भगवान के पीछे क्यों पड़ा है देवदत्त? अभी हम घटना बताने से पहले ऊपर ऊपर बता देते हैं क्यों पड़ा है। भगवान को इतना तुमको मदद किया, कितना तुमको उसमें तुमको कितना कुछ किया तथागत, तुमको चीवर दिया, उपसंपदा किया, ये सारा कीर्ति राव फेमस सब तथागत भगवान बुद्ध के कारण तुमको मिल रहा है। तुम्हें में बहुत कितना कुछ मिला है तथागत भगवान बुद्ध के कारण, धर्म सीखकर, ध्यान करने का विधि। इसके बाद देवदत्त का आँख लाल हो जाता है, देखता है हाँ मुझे तथागत के कारण मिला। ये देखो देखो घास का तिनका लेकर बोलता है इतना भी तथागत हमें कोई मदद नहीं किया, इतना भी मदद नहीं किया, हम खुद बने हैं। देखिए असत्पुरुष स्वभाव, अभी समझ रहे हैं ना, आगे हम अच्छा से समझाएंगे। तो असत्पुरुष बनने के बाद कभी भी दूसरे को गुण नहीं देखता है। असत्पुरुष बनने के बाद दूसरे को उपकार खुद पे किया है तो याद नहीं रखता है। तो देखिए बोधिसत्व कैसे पारमिता जैसा ये गुण को अमल किया है। एक जन्म में वाराणसी का राजा थे, हम शॉर्ट में बताते हैं। वो राजा रहते समय में, राज्य करते समय युद्ध आता है उनका। युद्ध आने के बाद वो बोधिसत्व युद्ध के लिए जाते हैं लोगों के साथ, लेकिन हारने वाले होते हैं, जिसके कारण सेनाओं को बोलते हैं कि अभी हम लोग जीत नहीं पाएंगे, इन लोग से हारना पड़ेगा, हम लोग वापस लौट जाते हैं, फिर कभी आएंगे यहाँ पर करके। बोधिसत्व अकेले घोड़ा से भाग आते हैं। चोट लग गया था, घायल था, थके थे, जब अकेले वापस आ रहा था, इधर उधर सब बिछड़ गया, तो एक गांव सी ओर गांव की ओर से जा रहे थे। जाते समय क्या हुआ पता है? बहुत थके हुए थे, मुश्किल से चल रहे थे। घोड़ा का आवाज सुनकर सारे गांव के लोग दरवाजा बंद कर दिया। क्यों? पता है कि राजा के साथ ही, हमारे देश के साथ दूसरे आदमी लोग आक्रमण किया है, दूर से आक्रमण करा था, राजा उसको भगाने के लिए गया। लेकिन क्या हुआ, कौन है पता नहीं आ रहा है घोड़ा से करके सब छिप गया। एक आदमी सोचा अरे इसको कोई अपने लोग हो सकता है, देखते हैं करके पूछा तुम कौन हो? एक आदमी पूछा तुम हमारे देश में राजा का हितैषी है क्या? बोला हाँ हितैषी ही है। राजा का सेवक है क्या? मतलब सेना, कोई मंत्री का काम, सिपाही है क्या? हाँ हम राजा का, देश का सिपाही सेवक ही है। ओ ऐसा है तो हमारा राजा से द्रोही तो नहीं है ना? नहीं नहीं हम राजा का द्रोही नहीं है करके बताया। हाँ तो अंदर है जल्दी आई करके अंदर लेता है। वो घायल रहता है, चोट है, थका हुआ है, उनको प्यार से लिखा था मत डरिए कुछ नहीं होगा, हम आपको सेवा करेंगे करके। एक आदमी उसको घर में लेके जा रहा है, किसको? राजा को। मेन पॉइंट पे हम आगे आएंगे। राजा को ले जाकर, उसको पता नहीं क्यों राजा है। अभी देखिए क्या करता है। अभी उसको पत्नी को, तो पत्नी इसको पैर धो दो, थोड़ा पैर अच्छा से धो दो, पैर धोता है, अपना बेड पे बैठाता है। गरीब आदमी बैठाकर 3 दिन तक खाना, आज बोलता है आप खाना बनाने जा रहे हैं, आप आराम कर लीजिए इस, और गर्म पानी से सेकता है, और में स्नान करने के लिए देता है, और खाना खिलाता है, पंखा होता है बीवी उसका, खाइए आराम से, टेंशन मत लीजिए। बहुत सेवा 3 दिन तक करता है। यहाँ तक कि उनके घोड़ा को भी पानी से स्नान करवा के, खाना देकर, रहने के लिए जगह देकर, धुआं लगाकर सेवा करता है वो आदमी। अभी आदमी को अनुकंपा आया, मदद किया, दया आया देखकर, तो क्या हुआ? विस्मित बात क्या है, अभी राजा 3 दिन के बाद थोड़ा तंदुरुस्त हुआ, तो बोला मित्र अभी हम जा रहे हैं। तो बोला मित्र आप अश्वरोहक, नाम पूछा तो अश्वर, महाअश्वरोहक। तो बोला मित्र तुम जरूर आना हमसे मिलने के लिए, हम नगर में रहते हैं, मेन नगर में। तो वो आदमी सोचा कोई सिपाही होगा, बोला हम जरूर कोशिश देखेंगे आएंगे। नहीं 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 तुम्हें आना है करके राजा बताया, जरूर आना। आना तो दक्षिण द्वार से आना, और आने के बाद बताना महाअश्वरोहक कहाँ है। पूछने के बाद तुम लोग मेरे द्वारपाल मेरे पास लेके आ जाएगा। अभी राजा वापस जाकर द्वारपाल को बोलता है, द्वारपाल इस नगर में कोई भी व्यक्ति महाअश्वरोहक जी कहाँ है बोलेगा तो सीधा मेरे पास लेके आना, वो मुझे खोजने आ रहा है जैसा।
मुझे खोज नहीं आ रहा है। तो अभी देखिए विस्मित बात क्या है, बोला अगर तुम लेकर आएगा तो द्वारपाल तुमको 1000 सोने का सिक्का देंगे। मतलब कई महीनों सालों का सैलरी एक ही बार में गिफ्ट में मिल रहा है। अभी वो इंतजार कर रहा है उसका आने तक, वो गरीब आदमी का। लेकिन वो आदमी आता नहीं। रोज महाराज सुबह उठकर वो देखता है कि आज आएगा मेरा मित्र, आज आएगा मेरा मित्र, आज आएगा मेरा मित्र, लेकिन आ नहीं रहा। राजा क्या किया, अपना मित्र को बुलाने के लिए, गांव का मित्र को बुलाने के लिए जो गांव का टैक्स है उसको बढ़ा देता है। अभी गांव का टैक्स पूरा बढ़ा, एक बार बढ़ाया, फिर भी उस गांव से कोई नहीं आया। डबल कर दिया, फिर भी नहीं आया मित्र उसका मिलने के, ट्रिपल कर दिया। फिर गांव का लोग बोलने लगा, अरे ये तुम किसको आदमी को सेवा कर दिया, देखो राजा हम लोग को टैक्स बढ़ा दिया, पता नहीं कौन अशुभ आदमी है। अच्छा ठीक है, तुम्हारा मित्र तुम मान रहा था, बोल रहा था, तो जाओ जाकर उस मित्र से मदद मांगो। नगर का बोल रहा है ना, जाओ जाकर बोलो कि राजा से बुलवाओ कि कर ज़्यादा हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, टैक्स दे नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा है, महाराज कम करिए। सिपाही के साथ जाकर बताओगे तो कम करेगा, जाओ अपना मित्र के साथ मिलकर बताओ। तो बोला हाँ जाएंगे, पर ऐसे नहीं जाएंगे, उनके लिए तो कुछ लेके जाना पड़ेगा ना। बोला क्या लेके जाएगा, तो बोला खान पकवान, कपड़ा लत्ता, क्योंकि वो बताया था शादीशुदा है, उसका 2 बच्चा है, बीबी है, तो उसके लिए तो ले जाना पड़ेगा ना, मित्र माने हैं तो सेवा तो करना पड़ेगा। तो बोला ठीक है। तो हाँ बोला कि सब गांव के लोग कुछ पैसा मिला के दीजिए, हम कपड़ा लेंगे। तो पैसा मिलाया, सुंदर कपड़ा लिया गांव का, फिर खाना बनाया अपना हाथ से, पुआ पकवान, और मोटरी बांध कर, बैग बांध कर उठाकर मेरे गांव नगर की ओर गया, क्योंकि गांव बहुत दूर था। नगर की ओर जाने के बाद दक्षिण द्वार पे गया, क्योंकि बड़ा नगर होता है, उस नगर में बहुत सारा लोग होता है, मुखिया लोग से मंत्री लोग, सब लोग का घर नगर में होता है। तो द्वारपाल से पूछा, द्वारपाल जी महाअश्वरोहक जी कहाँ है, पता है क्या? द्वारपाल दो आनंद उठा, गोद कंध उसके गला मिल गया, अरे तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम, चलो 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 करके उस अश्वरोहक कौन है पता नहीं, महाराज है करके महाराज के पास लेकर गया। बोला महाराज आप जिसका इंतजार कर रहे थे वो आ गया आपके पास, मित्र आपका। सुनते ही महाराज अपना सिंहासन से उठकर उसके पास दौड़ कर जाकर गला मिलता है। देखिए कृतज्ञता, अभी देखिए उपकार किया था दुख से रहते समय, अभी देखिए प्रति उपकार कैसे चुकाता। ये मित्र राजा गला मिलकर उनको गला मिलकर क्या करता है, बोला आओ मित्र, कहाँ था तुम? अभी वो आदमी विस्मित हो रहा है कि अरे ये तो राजा निकला, विस्मित हो रहा है। इसके बाद क्या हुआ, वो आदमी राजा के साथ उस आदमी को लेकर गया अंदर। लेके जाने के बाद अपना जो शयन आसन होता है बहुत बड़ा वाला में, वहाँ पर जाकर बैठाता है, बैठाकर बोलता है देवी इनका पैर धो दो, ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। हाँ हाँ महाराज जी करके, वो देवी बहुत प्यारी होती है, उसका पैर देवी के हाथ से धुलवाता है, महारानी के हाथ से। वो आदमी विस्मित हो रहा था, बोलता मित्र क्या लाया है बैग में? बोला महाराज आप राजा निकले, हमें पता नहीं था। महाराज आपके लिए तो हम मित्र, हम आपके लिए तो खाना लेकर आए थे। तो उस दिन महाराज राज भोजन नहीं ग्रहण करके वो गरीब का लाया हुआ भोजन ग्रहण करता है, आनंद लेता है। फिर बोलता और क्या है? बोलता है महाराज आप लोग के लिए कपड़ा कुछ लेकर आए थे। कपड़ा लेकर आया है, कहाँ है दिखाओ। तो राजा को दिखाता है, वो कपड़ा राजा पहन लेता है, पत्नी को भी बोलता है पहन लो देवी, बच्चा को 2 बच्चों को भी देता है पहनने के लिए। अभी क्या हो रहा है, विस्मित बात, धीरे 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 उसको बताया क्यों आया, पूछा तो बताया महाराज आप राजा निकला, आप ही से मिलना था, हमारे गांव में टैक्स ज़्यादा हो गया, आज से पूरा टैक्स माफ, 0/0, 1 रुपया भी नहीं लेंगे, फ्री है। उसको आनंद आया, बोला यहीं रहो मित्र तुम।
अभी क्या किया महाराज, राज भोजन देकर अगले दिन राज वस्त्र पहनकर, उसको पहनाकर खुद भी पहनकर बाहर जो में साला होता है, जो क्या होता है में सिंहासन के पास लेकर जाता है और ले जाकर आधा उस मित्र को बैठाता, रस्सी लगाकर, आधा खुद बैठता है बीच में। मंत्री लोग चकित हो जाता है, कौन आदमी सिंहासन पे बैठा दिया महाराज। दूसरे दिन होने के बाद पूछता है, मंत्री लोग चुगली करता है बेटा को, बेटा ये क्या पापा कर रहा है? पता नहीं, जाके पूछो, तुम्हारा मिलने वाला नेक्स्ट राजा कोई और लेने वाला है। तो पूछता है, पाप सबके सामने पूछता है, मंत्री लोग दोनों मिलकर आकर पूछता है, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? आप अपने आसन पे किसी और को भी बैठा रहे हैं। बोला, ये कोई सामान्य आदमी नहीं है, यहाँ से राज्य पालन करेगा, दोनों मिलकर हम करेंगे। बोला, क्यों महाराज, इतना ज़्यादा क्यों इसको सेवा? ये कौन है? बोला, ये कौन है? ये मेरा मित्र है। तुम्हें पता है क्या, हम 3 दिन, ये नहीं होता तो आज तुम्हारा महाराज नहीं होता, ये नहीं होता तो पुत्र तुम आज पापा नहीं बोल पाता, पापा नहीं होता। ये 3 दिन तुम लोग सुना था, हम 3 दिन कहीं गायब थे, इसी के यहाँ थे और ये हमें सेवा किया। देखिए कितना बड़ा उपकार, छोटा सा उपकार को कितना सेवा कर रहा है। राज सुख दिया। अभी धीरे 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 क्या हो रहा है, विस्मित बात क्या है, धीरे धीरे सब चुप हो गया। उसी समय धर्म बताने लगते हैं, महाराज बताने लगते हैं, सुनो, कोई उपकार किया तो उसको प्रति उपकार अनिवार्य करना चाहिए। उस व्यक्ति को प्रति उपकार नहीं करता है तो, उपकार भूल जाता है तो वो सत्पुरुष नहीं कहलाता है। तुम सोचो, ये जो खेत में बीज रोपा है, ये आदमी कोई छोटा मोटा खेत में बीज नहीं रोपा, बहुत सारवत खेत में बीज रोपा है, इसीलिए उसका फसल इतना मिल रहा है। समझ जाओ कि छोटा सा उपकार के चलते इतना इसको सेवा दे रहे हैं तो राजा का दिल कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा। इसलिए याद रखो, ये कोई व्यक्ति उपकार किया, उस व्यक्ति को पहला मुश्किल में रहते समय कोई उपकार करता है तो उपकार कदाचित नहीं भूलना चाहिए, कदाचित नहीं भूलना चाहिए। आजकल लोग मुश्किल में उपकार कितना लोग मुश्किल में उपकार करके जब जरूरत पड़ता है तो लात मार के भगाता है। जैसे माँ, जिस समय लोग अनाथ है बच्चा, उस समय माँ उसको जन्म देता, बड़ा करता है, खिलाता है, पिलाता है, फिर बड़ा होकर उसी हाथ से, उसी पैर से खाया हुआ खून दौड़ रहा है, उसी खून से माँ को लात मारता है, पिता को लात मारता है। बोलते वह सत्पुरुष, अंध बाल असत्पुरुष चाहे कितना भी पुण्य कर ले, सुगति नहीं जाता है, जो कृतज्ञता गुण को अपनाया हुआ नहीं है। उपकार किया हुआ व्यक्ति को प्रति उपकार देने समय उपकार नहीं देता है तो उस व्यक्ति को संसार में आगे कुछ जरूरत पड़ने पे बाधा आता है, सुख से नहीं, शांति से नहीं, बाधा दूर नहीं होता है, बढ़ता है। कष्ट पीड़ा आने पे वो कष्ट पीड़ा से उठने का उपाय नहीं मिलता है। देखिए आजकल लोग कैसा हो रहा है, इस कृतज्ञता गुण नहीं अपना रहा है। ये कृतज्ञता गुण बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि लोग दुख में रहकर सबसे उपकार ले रहा है और उसको जब प्रति उपकार के बदले कुछ ध्यान ही नहीं है। लोग दूसरे को सेवा ले रहा है, लेकिन थोड़ा सा उससे कोई बात मिल गया तो, माँ कोई बात बोल दिया तो, पिता कोई बात बोल दिया तो, गुरुजन कोई बात बोल दिया तो उसको क्या करता है, गुरुजन कुछ बोल दिया तो उसके प्रति अपोजिट हो जाता है, माँ बोल दिया तो अपोजिट होता है, लात मार के बाहर निकलता है। अगर कृतज्ञता गुण ये समझ जाएगा सही मायने में तो कभी भी पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा, कभी भी बाल बच्चा में झगड़ा नहीं होगा, बच्चा पापा में नहीं, पापा मम्मी से नहीं, बहन भाई में नहीं, दोस्त दोस्त में नहीं, क्योंकि कृतज्ञता गुण एकता बढ़ाता है, प्यार बढ़ाता है, मैत्री बढ़ाता है, सुख बढ़ाता है, शांति बढ़ाता है और निर्वाण का द्वार खोलता है, पुण्य को बहुत बड़ा बनाता है। तो सोचिए कृतज्ञता कितना सुंदर गुण है। सारिपुत्र भंते जी के पास बहुत सुंदर ये कृतज्ञता गुण कूट कूट के भरा हुआ था, क्योंकि सारिपुत्र भंते जी
भगवान बुद्ध से परिनिर्वाण पाने के लिए अनुमति मांगता है तो भगवान बुद्ध बोलता है, सारिपुत्र तुम प्रिय पुत्र भिक्षुओं को धर्म देशना देकर जाओ। जी भगवान करके प्रदक्षिणा करके 3 बार वंदन करके भगवान बुद्ध भिक्षु संघ को देशना करने जाता है। वहाँ पर भी भगवान को फिर नमन करता है। ऐसा नमन करके पूरा पारमिता पूर्ण किया हुआ जगह से याद करते हुए आता है और सब बताता है। आज से एक असंख्य 1 लाख कल पहले अनुमदस्सी भगवान के बुद्ध के समय ऐसे पुण्य करके आए भगवान करके। इसके बाद अस्य जी भंते जी के बारे में बोलते हैं। अस्य जी भंते जी अगर नहीं होते, गुरु के कारण ही हमें तथागत आप बुद्ध से मुलाकात हुआ। आज हमारे गुरु जी नहीं होते, गुरु नहीं होते तो मुलाकात नहीं होता, तो हम ऐसा सुंदर बुद्ध जैसा तथागत जैसा धर्म नहीं देशना कर पाते। आज हमें गुरु, ऐसा गुरु, अनमोल गुरु नहीं मिलता तो आज हम में करके पूरा, आज हम ऐसे नहीं होते करके पूरा अस्य जी आनंद बंसी के बारे में प्रशंसा करने लगते हैं। कौन? सारिपुत्र आनंद बंसी। उन्हीं के कारण हम धर्म का बोध की जो भी कुछ कर रहे हैं। तो ये आसमान में गिरने वाला बारिश को, एक एक बारिश को गिरने का क्षमता है तो हमारे गुरु का देन है, बोलता है हमारा गुरु का देन है। आज हम सुंदर से धर्म आचिक्कना देशना पन्यपना पट्टपना भगवान बुद्ध जैसा बराबरी किया तो वो इतना बोलने का क्षमता गुरु के कारण मिला है। अस्य जी भंते के बारे में इतना प्रशंसा करता है। बोलता है जब भी हम सोने जाते हैं तो सिर कभी भी अस्य जी भंते की तरफ पैर नहीं रखते हैं, हमारे गुरु जी की तरफ सिर रखकर वंदन करके सोते हैं। तो देखिए इतना कृतज्ञता है वो गुरु के प्रति जो अस्य जी भंते उनको सारिपुत्र भंते को उपदेश आजीविका रहते समय, परिव्राजक रहते समय धर्म बताते हैं, उस समय से याद है। तो सोचिए अति विस्मित है, अति सुंदर है वो सारिपुत्र भंते। प्रवचन देकर माँ को कृतज्ञता चुकाने के लिए घर जाता है परिनिर्वाण के लिए भगवान से अनुमति लेकर। घर जाकर माँ को भी धर्म बताकर सोतापन्न बनवाकर परिनिर्वाण पाता है। उससे पहले उनका 3 भाई 3 बहन है, 3 बहन का 3 पति है। बहन क्या है? चाला, उपचाला, शिशु उपचाला, तीनों भिक्षुनी बनकर अंत हो जाता है। पति लोग भी धर्म बोध करता है। और 3 भाई होता है में उपसेन और रेवत और चुंद, ये 3 भाई, तीनों भाई आरंत हो जाता है। तो सोचिए सारिपुत्र भंते पूरा परिवार धर्म का बोध कर लिया। क्यों? सारिपुत्र भंते सबको कृतज्ञता चुकाएं जो हमको मदद किया करके। कोई आपको धर्म बता रहा है, उनको प्रत्युपकार तो चुका नहीं सकते। परिष्कार भर के आसमान, हिमालय पर्वत जैसा भी बना के दे देंगे तब भी उपकार चुका नहीं सकते, कभी नहीं। धर्म का बोध, धर्म का आचरण करके चुका सकते हैं। तो सोचिए बाबा साहब अम्बेडकर जी कितना बड़ा उपकार किया हम लोग पे, आप लोग पे, ये महाराष्ट्र पे लोगों पे धर्म बताकर, लोगों को बुद्धं शरणं गच्छामि दिलवाकर, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि और पानातिपाता आदि सील देकर कितना बड़ा उपकार किया। बोल नहीं सकते हैं, माप नहीं सकते हैं, तौल नहीं सकते हैं। तो उनके प्रति उपकार कैसे आप चुकाएंगे? आसान नहीं है। कोई उनके विरुद्ध एक वचन भी बोलता है तो वो असत्पुरुष है, पापी है। जो उनको सम्मान सत्कार नहीं करता है तो वह सत्पुरुष है, पापी है। क्योंकि तथागत से मुलाकात करवाने का काम जो किया है, परंपरा को जगाने का काम, धर्म से जोड़ने का काम किया है तो बाबा साहब अम्बेडकर जी किए, बोधिसत्व। तो इसीलिए इतना गुण है। बहुत सारे लोग सोचता है आज हम तथागत भगवान बुद्ध के प्रति भी हम लोग ये पूजा सत्कार कर रहे हैं उनका कृतज्ञता के लिए। तथागत भगवान बुद्ध को चाहे तो आज से 4 असंख्य 1 लाख कल पहले ही अरहंत होने का क्षमता था, धर्म मनन करके, ध्यान करके। लेकिन बुद्ध बनने का जो प्रार्थना था वो प्रार्थना पारमिता के रूप में पूर्ण करते करते आए। हमारे बोधिसत्व भगवान तथागत गौतम बुद्ध नाम से सम्यक संबुद्ध बने। किसके लिए? हम लोग के लिए, लोक सत्व के लिए।
जिस दिन हम लोग धर्म समझ लेते हैं तो मन में श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा जागता है तो भगवान बुद्ध के प्रति जितना भी सम्मान सत्कार करे वो कम है। ये क्या है, दिल भी निकाल के रख देंगे भगवान के सामने तो कम है। दिल भी निकाल के रख दिए तो सोचिए कितना बड़ा उपकार किया भगवान बुद्ध। जान भी दे देंगे, अपना गुरु जो धर्म दिया है, जिसके कारण श्रद्धा में आए, शील में आए, श्रुत में आए, त्याग में आए, प्रज्ञा में आए, सुगति मार्ग खुला, निर्वाण मार्ग के लिए पुण्य संचय हुआ, उनके प्रति दिल भी निकाल के दे देंगे तो कम है। तो सोचिए कितना दिल में गौरव, कृतज्ञता होना चाहिए। इसलिए हम लोग को, हमारे गुरुवंशी को, हम लोग कौन है कृतज्ञता चुकाने वाले? हम उनको तो चरणों में रहकर धूल बन के भी रहेंगे तो कृतज्ञता नहीं चुका सकते हैं। उनको किया हो वचन को पालन करके, गौरव करके ही कुछ अंश तक उनको कृतज्ञता चुका सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग कृतज्ञता भाव को समझना चाहिए। जो भी आज तक कोई अरहंत हुआ है तो वो कृतज्ञतावान ही अरहंत हुआ। सोतापन हुआ है तो कृतज्ञतावान ही सोतापन हुआ। सुगति गया है तो एक भी सुगति बिना कृतज्ञता व्यक्ति नहीं गया, कृतज्ञता व्यक्ति गया। तथागत सम्यक संबुद्ध का कृतज्ञता देखिए, जिस दिन सम्यक संबुद्ध बने उस दिन तथागत बोधिरिस को पठमम बोधिपालांकांग, पहला सप्ताह संबुद्धत्व सुख में बोधिरिस के नीचे रहे। द्वितीयांचानिमिषांग, दूसरी सप्ताह नेत्र से बोधिरिस को सम्मान किया, पूजा किया, कृतज्ञता जताया। देखिए कैसा है। तथागत एक निर्जीव वृक्ष को भी इतना सम्मान किया, इतना सत्कार किया, इतना कृतज्ञता जताया तो आदमी लोग के प्रति और लोगों के प्रति बात क्या है। इसीलिए अलार का राम, उद्दक राम पुत्र सबसे पहले याद आया, क्योंकि वो हमें मदद किया, कुछ अंश तक ध्यान सिखाया, बात बताया, करके मदद किया। लौकिक गुरु है। पंचवर्गीय भिक्षु इसके बाद मदद आया, याद आया, उन लोग को धर्म बताएं, पहला धर्म, क्योंकि इन लोग जा चुका था ऐसा लोक में जो लोक में धर्म नहीं सुन सकता, ब्रह्म लोक से में असंय तल ब्रह्म लोक। तो उस जगह सोचिए, पंचवर्गीय भिक्षु को बता के भगवान बुद्ध एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको उपकार किया है तो संसार में भी जन्म भी उनको धर्म नहीं बताया, सबको भगवान बताएं। तो सोचिए ये कृतज्ञता गुण कितना बड़ा गुण है, कितना सुंदर गुण है। ये मनुष्य को एक उत्तम बनाता है, सुंदर बनाता है, ये कृतज्ञता गुण। तो हम लोग कृतज्ञता गुण को अपनाने में पीछे नहीं हटना चाहिए। कोई भी भिक्षु में कृतज्ञता गुण अपनाता है तो वो महासत्पुरुष कहलाता है, महाज्ञानी, महाउत्तम कहलाता है। इसलिए आप लोग मन में खुशी होना चाहिए। कितना सारा घटना है, सारा घटना देखेंगे तो धर्म, वो कृतज्ञता एक अनमोल है। गुणों का गुण जुड़ जाता है उससे, हाँ गुण जुड़ जाता है। इसलिए आप गुणवान, महागुणवान बनना चाहते हैं तो एक रखिए, हम लोग को गलती क्या होता है, दूसरा को जो मदद की हम वो याद रखते हैं, हमें कोई मदद किया वो याद नहीं रखता है। हम मदद की बात ठीक है, हम पुण्य मिला करके मन से छोड़ना चाहिए, लेकिन वो हमें कितना मदद किया वो नहीं सोचता है। वो हम लोग सोचना चाहिए कि हमें बाहर लोग हमें कितना मदद किया। सारिपुत्र भंते को एक आदमी रास्ता दिखाए सिर्फ भोजन दान के लिए कि इधर से जाइए मिलेगा, उनको भी सारिपुत्र भंते कृतज्ञता जताए, एक सामान्य छोटा सा धागा जैसा भी मदद किया। तो भगवान पूछते हैं, एक वो भिक्षु बनने के लिए आता है, कोई नहीं बनाता है, राध नाम का, बोलता है राध किसी को कोई मदद किया है क्या? सब चुप है। सारिपुत्र भंते तुरंत हाथ उठाते हैं, भगवान ये व्यक्ति मदद किया बोलता है। तो बोलता है क्या मदद किया? भगवान हमें रास्ता दिखाया करके, इधर से जाओ, जाइए भंते भोजन मिलेगा। तो सोचिए एक चम्मच दान दिलवाया है सिर्फ एक वचन से बोलकर, उनको याद है। तो सोचिए कैसा गुण है, इतना सुंदर गुण है, उत्तम गुण है। अगर आप असली में सही मायने में ये गुण अपना लेते हैं तो बाकी सारा पुण्य जुड़कर आपको निर्वाण तक ले जाने में सपोर्टिव होगा। ये गुण को दिल से पालन कीजिए, कभी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कभी कभी इस गुण को पालन करते करते रहते समय विरुद्ध होता है, आपको अपोजिट होगा लोग, क्योंकि उन लोग को बाकी लोग असत्पुरुष है, तो आप लोग दिल में दुख आएगा। अनित्य मनन कीजिए,
चलो दुनिया ऐसा है, दुनिया पापी बने बने असत्पुरुष बने, हम सत्पुरुष बनेंगे। बोधिसत्व को हाथी रहते समय दांत काट कर गया, फिर भी बोधिसत्व बोलते हैं कि अरे वो असत्पुरुष देखा भी नहीं, फिर भी हमको उससे लेन देन नहीं है, हम ये त्याग के चलते बुद्धत्व मिले हमें करके चेतना उत्पन्न होता है। तो संसार में दूसरे को गुणों को याद करने से ज्यादा मतलब अपना देखना चाहिए हमें कितना हम गुणवान हैं। तो इसलिए वो कृतज्ञता गुण को अपनाकर आप जीवन को सुंदर बनाइए, सुखी बनाइए। हम पूरा दिल से आपको आशीर्वाद करते हैं, मंगल मैत्री करते हैं। आप सभी लोगों को ये उत्तम अनमोल सुंदर गुण को अपनाकर आगे बढ़ने के लिए और सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।